दम घुटता जा रहा था और धीरे धीरे उसकी सांसें उखड़ रही थी। वो बहुत कोशिश कर रहा था खुद को बचाने की, लेकिन वो शीशे के अंदर खिंचता जा रहा था। तभी वहां पर भागता हुआ रवि पहुंचा और उसने देखा कि अर्जुन की जान खतरे में है। उसने बिना किसी देरी के सीधा अर्जुन को पीछे खींचा और अर्जुन शीशे से बाहर निकल आया। जो शीशा अभी तक फूट चुका था वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसे किसी तरह की खरोच के निशान भी नहीं थे। अर्जुन, अर्जुन तुम ठीक तो हो? ना ना, नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। ये जगह ठीक नहीं है, यहां कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन को अब पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि जो कुछ बातें भी गांव में मछुआरों ने बताई थी वो सच है। अब वो इस आइलैंड पर फंस चुके थे और उनके साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है उसके बारे में वो किसी से बात करेंगे। और सबसे पहले वो मीरा के पास गए। मीरा को उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बता दिया और मीरा चुपचाप सब कुछ सुनती रही और फिर बोली, मुझे इसी बात का डर था। हमारा गांव अब भी शापित है और इतने सालों बाद भी आखिर क्या है ये श्राप, और ये श्राप लगा कैसे? ये यहाँ की एक लोक कथा, सालों पुरानी बात है। मीरा ने पूरी लोक कथा सुनानी शुरू की। ये श्राप गांव पर देवता इंद्र की वजह से है। एक बार की बात है, एक यक्ष जो कि इंसान से ऊपर और देवता से नीचे का जीव है, उनमें से एक यक्ष बहुत शरारती थी। वो रूप बदलकर लोगों को बहुत परेशान किया करता था। यक्ष लोक से जब उसका मन भर गया तो वो देवता को परेशान करने देवलोक पहुंच गया। देवलोक में उसने सारे देवताओं को खूब परेशान किया। देवता उसकी इन हरकतों से थक चुके थे और खुद यक्ष भी। एक बार उसने सोचा कि छोटे मोटे देवता को परेशान करने में क्या मजा है, सीधा देवराज इंद्र को परेशान किया जाए। और उसने ऐसा ही किया। उसने उर्वशी का रूप धरा और देवराज के पास पहुंच गया। देवराज इंद्र को जब यह बात पता चली तो वो आग बबूला हो गए और उसने श्राप दिया कि वो धरती लोक पर गिर जाएगा और श्राप की वजह से एक राक्षस बन जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि वो सीधा इस आइलैंड पर गिरा और ये आइलैंड भी शापित हो गया। अब वो यक्ष गांव के लोगों को परेशान करता है, उन्हें गायब कर लेता है और किसी को यहां से बाहर जाने नहीं देता और ना ही किसी बाहर वाले को यहां रहने देता है। लोक कथा ऐसी कहती है, इसलिए यहां पर कई सालों से कोई लाइट हाउस पर नहीं आया था। जो कोई भी आता था वो गायब हो जाता था। लेकिन अब हम क्या करें? हम तो यहां पर फंस गए हैं। इस यक्ष से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? शायद है, लेकिन मुझे नहीं पता, पर पता किया जा सकता है। वो कैसे? शायद एक किताब है। अब अर्जुन और रवि को समझ में आ रहा था कि वो जो मीरा बनके उन्हें लेने आया था वो यक्ष ही था। अब अर्जुन और रवि के पास खुद को बचाने के लिए एक ही रास्ता था। वो मीरा के साथ मिलकर उस आइलैंड का इतिहास और कुछ प्राचीन ग्रंथ के पन्ने पलटने लगे। मीरा को देखकर ऐसा लगता था कि उसे इन सब चीजों की अच्छी समझ थी। ये मिल गया। उस यक्ष को यहां से भगाने का तरीका यहां मिल गया। पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इस तरीके को पहले भी कई बार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक भी बार ये काम नहीं किया। इसमें जो मंत्र लिखे हुए हैं वो यक्ष को ताकत भी देते हैं और उसकी कमजोरी भी यही है, इसलिए इसमें जान भी जा सकती है। एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो कोई भी अपनी जगह से नहीं उठ सकता। वो यक्ष तुम्हारी पिछली जिंदगी की कुछ झलकियां दिखाएगा और तुम्हें बिना ध्यान भटकाए एक गोले में बैठे रहना है, तभी ये काम करेगा। दोनों ने हामी भर दी। वो किसी भी तरह से आइलैंड से वापस जाना चाहते थे और उसके लिए वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थे। मीरा ने पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और आज रात ही लाइट हाउस की रोशनी में इस काम को अंजाम देने की ठान ली। प्रक्रिया को शुरू करने से पहले ही तूफान आ गया, लेकिन फिर भी तीनों ने अपना मन नहीं बदला। उन्होंने लाइट हाउस में एक आग जलाई और एक चक्कर बनाया और तीनों कोने में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। मीरा ने फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मीरा ने अभी कुछ ही देर मंत्र पढ़ना शुरू किया था और बहुत कुछ अजीब होना शुरू हो गया। अर्जुन को फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वो अपने आसपास परछाइयां देखने लगा। उन परछाइयों ने उसे डराना शुरू कर दिया। अर्जुन को डरता देख रवि ने अर्जुन को आंख बंद करने के लिए कह दिया। ठीक है। अर्जुन ने जैसे ही आंख बंद किया वो अलग ही जगह पहुंच गया। उसने पाया कि वो समुद्र किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है और उसके सामने एक औरत खड़ी है। साक्षी,
साक्षी तुम? साक्षी अर्जुन की वाइफ थी, जिसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। अर्जुन साक्षी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी मौत के कारण वो टूट चुका था। इसलिए उसने दुनिया से दूर इस लाइट हाउस पर लाइट हाउस कीपर की जॉब कर ली। लेकिन अब जो साक्षी उसके सामने थी, वो उसके पास जाना चाहता था। वो जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता, वो उससे दूर जाने लगी थी और अचानक वो पहाड़ी के किनारे पर खड़ी हो गई और वहां से अर्जुन को पुकारने लगी। और फिर एकदम से वो पहाड़ी से नीचे कूद गई। नहीं! अपने सामने अपनी पत्नी को दोबारा मरता देख वो पूरी तरह से आपा खो बैठा। चक्र में बैठे अर्जुन खड़ा होने लगा। वो बस अपने वाइफ के पीछे भागना चाहता था। अर्जुन, अर्जुन तुम ये क्या कर रहे हो? ये सब सिर्फ एक भ्रम है। अपने आप को संभालो, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। अपनी आंखें खोलो। अर्जुन अपनी आंखें खोलने को तैयार ही नहीं था, लेकिन कई बार कहने पर अर्जुन ने आखिरकार अपनी आंखें खोल ही ली। देखा तुमने, वो सब कुछ उस यक्ष ने बनाया हुआ भ्रम था। मीरा ने अब मंत्र और जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपने अंदर के डर को काबू कर लिया था, लेकिन अब बारी रवि की थी। रवि को अचानक से अपने मां की आवाज सुनाई देने लगी। बेटा तू वापस आ जा, तेरे बिना मैं मर जाऊंगी। तेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं नहीं जानती मैं कितने दिन और जी पाऊंगी। मुझे तेरी शक्ल एक आखिरी बार देखना है। तू जल्दी आ जा बेटा। अब रवि बेचैन हो उठा। उसने अपने घर पर एक बूढ़ी माँ को अपनी बीवी के भरोसे छोड़कर आया था, लेकिन अपनी माँ को इस हालत में देखकर उसे बस यहाँ से चले जाने का मन किया। लेकिन वो समझ गया था कि ये किसी तरह की चाल है, इसलिए वो वहीं बैठा रहा। मीरा लगातार मंत्र पढ़ती जा रही थी और एक अंत तक पहुंच गई थी। जैसे जैसे वो अंत तक पहुंच रही थी, यक्ष का आतंक और बढ़ रहा था। वो चीजें इधर से उधर फेंक रहा था। रवि और अर्जुन के शरीर पर खरोंच लगा रहा था, लेकिन वो दोनों वहीं बैठे रहे। और जब मीरा ने आखिरी मंत्र पढ़ा, तब पूरा लाइट हाउस रोशनी से भर गया और उसके सारे कांच फूट गए और अंत में श्राप टूट गया। प्रयोग पूरा हुआ। अब गांव का श्राप टूट चुका था और उस यक्ष का अंत हो चुका था। अब गांव वाले खुशी से कहीं भी जा सकते थे और अर्जुन और रवि भी वहां पर बिना किसी परेशानी के लाइट हाउस कीपर का काम करते रहे।